नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। तूफान की रफ्तार से आती गेंदों पर चौके छक्के जड़ता ये नौजवान आपको भले ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दे रहा हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जी हां, बर्फ पर चौके छक्के लगाते इन क्रिकेटरों को देखकर आप भले ही रोमांचित हो रहे हों, लेकिन ये इनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की हैं। शौक है क्रिकेट खेलने की पहले से, मतलब हम हर बार ग्राउंड में खेलते हैं क्रिकेट। हमें ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। हमने सरपंच साहब को भी बहुत बार मतलब बोला था कि हमें ग्राउंड चाहिए। जी हाँ, यहाँ सर्दियों में होने वाली बर्फबारी भले ही पर्यटकों को आकर्षित करती हो, लोग भले ही यहाँ के दिलकश नजारों को कैद करने के लिए लालायित रहते हों, लेकिन ये बर्फबारी उन खिलाड़ियों को काफी बाधा उत्पन्न करती है जो खेल के शौकीन हैं। जहां तक नजर वहां तक बर्फबारी की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के चलते शिमला शहर और ऊपरी शिमला में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है, जिस वजह से ऊपरी शिमला मुख्यालय से कट चुका है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण रोहडू, रामपुर, किन्नौर, चौपाल, कुमरसैन जाने वाले मार्ग आवाजाही के लिए बंद हो गए हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम में आवाजाही करने के लिए सावधानी बरतने की हिदायत दी है। बर्फबारी के कारण मार्गों पर फिसलन बढ़ चुकी है, लेकिन बर्फबारी के कारण पर्यटक काफी खुश हैं। शिमला के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बर्फबारी के बीच अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला पहुंच रहे पर्यटक काफी लंबे अरसे से यहां पर बर्फबारी होने का इंतजार कर रहे थे। खासकर बात अगर शिमला शहर की जाए तो पिछले दिनों यहां पर पर्यटकों को बर्फबारी न मिलने की वजह से निराशा हुई थी। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स ए पाक में धोद बैंड की प्रस्तुति पर गरीब नवाज की दरगाह झूम उठी। राजस्थान के मशहूर धोद बैंड के डायरेक्टर रईस भारती की टीम ने फ्रांस के बाद अजमेर पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर कामयाबी की दुआ मांगी। धोद ग्रुप राजस्थान का प्रथम बैंड है जो करीब पिछले 22 वर्षों से पूरी दुनिया भर में भारत का झंडा पूरी धरती पे लेके जाते हैं, और हमने पिछले 22 वर्षों में 110 कंट्रीज में शोज किए हैं और पूरी दुनिया भर में हमारी राजस्थानी आर्ट और कल्चर को पूरी दुनिया भर में लेके जाते हैं। राजस्थान का धोद ग्रुप पिछले 22 सालों से दुनिया भर में भारत का परचम लहरा रहा है और इंडियन कल्चर के साथ राजस्थानी म्यूजिक पूरे वर्ल्ड में फैला रहा है। ये बैंड अब तक 110 से ज्यादा देशों में परफॉर्मेंस दे चुका है। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। दरअसल कलवारी क्लास की 5वीं सबमरीन INS वागीर 23 जनवरी को नौसेना में शामिल हो जाएगी। आपको बताते चलें कि यह सबमरीन पूरी तरह से भारत में बनी है। मुंबई में मंझगावा डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप ने इसमें भारतीय नौसेना की मदद की है। INS वागीर को समुद्र के तट पर और मध्य समुद्र में भी तैनात किया जा सकता है और यह भारतीय नौसेना की सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। INS वागीर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। इस सबमरीन के अधिकतर ट्रायल हो चुके हैं। INS वागीर की मदद से नौसेना को एंटी सबमरीन युद्ध, खुफिया सूचना जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और सर्विलांस के काम में काफी मदद मिलेगी। शस्त्र से शक्ति हासिल होती है, तभी तो अत्याधुनिक हथियार वाले सैनिक बड़ी सी बड़ी सेना को धूल चटा देते हैं। सेना के ये वो हथियार हैं जिनसे जाबाज दुश्मनों के छक्के छुड़ा जाते हैं, शौर्य का महाकाव्य रचते हैं। ये वो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं जिनसे दुश्मन तेज खौफ खाते हैं। हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने के पहले 1000 बार सोचते हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सिल्लीगुड़ी की है। यहाँ कंचनजंगा स्टेडियम में सुकना त्रिशक्ति कोर ने एक खास प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें सेना के अत्याधुनिक हथियार और उपकरण आम लोगों के लिए प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग के लोग मौजूद रहे।
हथियार देखकर बच्चे रोमांचित हो गए। बच्चों ने राइफल हाथ में लेकर फोटो भी खिंचवाए। प्रदर्शनी में सेना से जुड़े डॉग स्क्वाड के भी करतब देखने को मिले। इसके जरिए लोगों को सेना की वीरता और साहस से रूबरू कराया गया। आपने देखा? हाँ, बहुत अच्छा लगा देख के। क्या क्या देखा? बहुत सारा गन है और कुछ लॉन्चर्स भी है और कुछ कैमरे हैं और जो नाइट विजन में जो आर्मी लोग इस्तेमाल करता है, जो पहाड़ में जाके जो अटैक करने के लिए दुश्मन के, वो सब भी है। However, as part of Trishakti Corps, as I said, I repeat again, Trishakti Corps is organizing these events across North Bengal and Sikkim. So as part of which we are organizing military equipment display. सीएम योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी दिखाने के बाद वाराणसी में भी G20 वॉकथॉन का आगाज हो गया। इसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों, बुद्धिजीवियों के साथ तमाम आला अधिकारी और 2 कैबिनेट मंत्री कदम से कदम मिलाते नजर आए। बड़ी बात यह रही कि इस वॉकथॉन में बनारसी संगीत और परंपरा की भी झलक देखने को मिली। सिगरा के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से वॉकथॉन रैली निकाली गई, जिसमें शहर के स्कूली बच्चे, बुद्धिजीवी और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सिगरा से निकाला वॉकथॉन मलदहिया होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तक पहुंचा। G20 सम्मेलन में आम जनमानस को जोड़ने के लिए इस वॉकथॉन का आयोजन हुआ। भारत में पहली बार G20 आया है और उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में काशी में हो रहा है। इसके लिए हमारे सारे नागरिकों में ही बहुत उत्साह है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग ये करने के लिए। क्योंकि भारत को ये G20 का कमान जो मिला है, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है और इस गौरव को हम आम जन तक इसको लेके जाना है, उनको ये समझाना है जैसे आज दुनिया में भारत का क्या पोजीशन है, इसके बारे में हम सबको गौरवान्वित महसूस करने के लिए। और यहाँ पे कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं, उसके प्रति भी इनको जागरूक करने के लिए इस तरह के आयोजन की जा रही है। केरल के पथानमथिट्टा जिले के सबरीमाला स्थित प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में शनिवार को मकर विलाक्कू अनुष्ठान के दिन दर्शनार्थियों की लंबी कतार देखी गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान अय्यप्पा की पूजा अर्चना की। पारंपरिक काले रंग के परिधान में हजारों श्रद्धालु सिर पर भगवान अय्यप्पा को समर्पित करने के लिए लाए गए सामान की पारंपरिक पोटली लिए धैर्यपूर्वक भगवान के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में खड़े रहे। मकर विलक्कू केरल का 7 दिवसीय एक वार्षिकोत्सव है जो मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस दिन सबरी से भगवान श्री राम के मिलने की घटना की वर्षगांठ मनाई जाती है। यह उत्सव थिरुवाभरणम जुलूस से शुरू होता है और गुर्थी नाम की एक रस्म के साथ समाप्त होता है। यह रस्म वन के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मकर विलक्कू का एक प्रकाश है जो पोन्नम्बल मेडू पहाड़ी पर जलाया जाता है। इस दिन मकर ज्योति आकाश में दिखाई देती है और यह सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण को चिन्हित करती है। कोरे कागज पर बच्चे कमाल कर रहे हैं, अपनी कल्पना सजा रहे हैं। स्कूली बच्चों की कला को विस्तार देने के लिए, उन्हें परीक्षा के अनावश्यक दबाव से मुक्त करने के लिए शिक्षा विभाग चित्रकला प्रतियोगिता करवा रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है। यहाँ चित्रकला में स्कूली बच्चों की काबिलियत दंग कर गई। इन्हीं होनहारों में से कुछ को स्टेट और नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। और आज हमारा यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल में एक इवेंट हुआ था, पेंटिंग कंपटीशन, जिससे हमें ये सबसे पहले बताया गया कि जो आजकल जो सीजन चल रहा है, जैसे कि हमारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं, डेट शीट आ गई सब, और बच्चे बहुत स्ट्रेस वाले हो गए हैं, तो इसकी वजह से हमें एक रिलैक्सेशन फील कराने के लिए वो टिप्स जो हम यूज़ करते हैं हमारे, जो हम अपने एग्जाम को स्ट्रेस कम करने के लिए, वो सब उस पेंटिंग में हमने ड्रॉ करना था। इस वजह से बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में कोई 250 से ज़्यादा जो हमारे इधर पार्टिसिपेंट बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें से हमने पहले जो 25 बच्चे हैं जो जिनको हमने अपने अवार्ड भी देने और ट्रॉफी भी देनी और साथ में हमने पार्टिसिपेशन को सब सर्टिफिकेट देना और हमारी पूरी युवा टीम ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। भारतीय सेना में शौर्य ही नहीं, इंसानियत भी कूट कूट कर भरी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। जी हाँ, सीमाओं की सुरक्षा करना हो या किसी आपात स्थिति में मदद पहुंचाना, भारतीय सेना के जवान हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक मौके पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बर्फ से ढके एक इलाके से गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट किया। जी हाँ, यहाँ एक गर्भवती महिला के लिए भारतीय सेना फरिश्ता बनकर आई और उसकी जान बचा ली। ये महिला करनाहा के एक हॉस्पिटल में भर्ती थी, जहाँ उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक
चित्रकूट की रहने वाली नुसरत बेगम को प्रसव पीड़ा होने पर गंभीर हालत में करनाहा के SDH हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। करनात में डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद नुसरत की जान खतरे में थी। प्रशासन ने मदद के लिए भारतीय सेना से गुजारिश की, जिसके बाद सेना देवदूत बनकर सामने आई। पहले सेना के 2 जवान ने गर्भवती महिला को 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया। इसके बाद सेना ने उसे करनाहा से एयरलिफ्ट कराकर श्रीनगर लाया। आप पर हमेशा नजर रखी जाती है, पर कभी आपने महसूस किया है कि आप कितने भाग्यशाली हैं? हमें हर उस दिन के लिए आभार महसूस करने की जरूरत है जो सामान्य लगता है पर होता नहीं। सचमुच जिन दिनों को हम यूं ही बिता देते हैं और बार बार बस उसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं, वो बहुत कीमती होते हैं। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही है। वीडियो में एक बाज नदी में तैर रहे एक शख्स को देखता है। उसके बाद वह हमला करने के लिए उसके ऊपर मंडराने लगता है। आदमी बिना कुछ जाने आराम से तैर रहा होता है। उसे नहीं पता कि वह कितने बड़े संकट में पड़ने वाला है। इसी बीच पीछे से उड़ते हुए बाज आदमी के काफी करीब आ जाता है। जैसे ही वह शख्स पानी में ऊपर नजर आता है, बाज उसे अपनी चोंच में लेने के लिए उसके एक कदम नजदीक पहुंच जाता है, पर अचानक उसे क्या होता है और वह बिना आदमी को नुकसान पहुंचाए लौट जाता है। समुद्र की लहरों के साथ खेलना एडवेंचरस लगता है, पर कभी कभी यह मौज मस्ती भारी भी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें समुद्र की लहरों के साथ खेल रहे एक शख्स की जान पर बन जाती है। हालांकि राहत की बात यह रहती है कि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे मौत के जबड़े से बचा लेते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स समुद्र के अंदर मौज मस्ती के इरादे से उतरा है। वह तैर रहा है पर अचानक डूबने लगता है। इसी बीच समुद्र में तूफान आ जाता है। लहरें काफी ऊंची ऊंची उठने लगती हैं। लहरों के बीच फंसे युवक को लगता है कि अब तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी ऊंची लहरों के बीच से एक शख्स जेट लेकर आता है और उसे अपने पास खींचने लगता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। करीब 50 फीट ऊंची एक बड़ी लहर आ जाती है और दोनों को अपनी चपेट में लेने पर आमादा दिखती है। तभी उसके हाथ से डूब रहे शख्स का हाथ छूट जाता है, पर वह हार नहीं मानता। जेट को पकड़ लेता है और दोनों समुद्र की इस ऊंची लहरों को चीरते हुए बाहर आ जाते हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर बिहार के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर मिथिलांचल से आए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए थे। भक्तों की इस भीड़ में एक युवक ऐसा भी था जो सीतामढ़ी से चलकर सुल्तानगंज भगवान भोले के दर्शन करने के लिए पहुंचा था। इस भक्त ने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। 12 साल से युवक इसी तरह अनोखा रूप धारण कर भगवान भोले की भक्ति में लीन है। इस अनोखे भक्त का नाम है टुनटुन दास, जो पत्नी की मौत के बाद से अनोखा रूप धारण कर भगवान भोले की भक्ति में रम गया है। बाबा का ये भक्त अपने पूरे शरीर पर शमशान घाट की भस्म लगाकर सर पर उत्तर वाहिनी गंगा की मिट्टी रखकर हाथ में डमरू और शंख लिए पैदल सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर जा रहा है। पिछले 12 साल से लगातार बिना चूके ये भोलेनाथ के दर्शन के लिए पैदल सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं। आपने मछुआरों को नदी में जाल बिछाकर मछली मारते देखा होगा, पर क्या कभी नदी से पैसे निकालते देखा है? नहीं देखा तो इन्हें देख लीजिए। ये जनाब नदी में चुंबक डालकर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मां को सिक्के चढ़ाते हैं, जिसे यहाँ के युवा देसी जुगाड़ से बाहर निकाल लेते हैं। नजारा बिहार के बक्सर के राम रेखा घाट का है। मौनी अमावस्या के मौके पर घाट पर काफी भीड़ है। श्रद्धालु इस दिन दान पुण्य करते हैं। इस दिन स्नान के दौरान गंगा नदी में सिक्का फेंकने की परंपरा है। जैसे ही श्रद्धालु सिक्का नदी में फेंकते हैं, ये लोग चुंबक के सहारे इन सिक्कों को गंगा की गहराई से निकाल लाते हैं। ऐसा करके ये दिन में करीब 200 से 250 रुपए जमा कर लेते हैं। दरअसल मोक्षदायिनी मां गंगा केवल पाप नाशिनी ही नहीं बल्कि लोगों के पेट की आग भी बुझाती है। वहीं मछुआरों के लिए आजीविका के साधन के साथ ही किसानों के खेतों की सिंचाई भी बड़े पैमाने पर गंगा नदी के पानी से की जाती है। मां गंगा से सिक्के निकालकर कई लोग अपना परिवार चलाते हैं। माघ पूर्णिमा के मौके पर देश की सभी पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी के गोरखपुर में भी राप्ती नदी के तट पर श्री राम घाट
और बाबा गोरखनाथ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से स्नान और पूजा पाठ करते नजर आए। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व पर अगर कोई व्यक्ति प्रयागराज में मां गंगा में स्नान नहीं कर पा रहा है तो वह उसकी सहायक नदियों में स्नान करके वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है जो मां गंगा में स्नान करने से मिलता है। धर्म ग्रंथों में इस दिन को स्नान दान का महापर्व कहा गया है। साथ ही पूरे साल के पूर्णिमा स्नान में माघ पूर्णिमा स्नान को सबसे उत्तम भी कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक माघ महीने की पूर्णिमा पर तीर्थ के जल में भगवान विष्णु का निवास होता है। साथ ही इस दिन तिल दान करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। मौनी अमावस्या को लेकर बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के दिन लोग पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस दिन मौन रहकर दान और स्नान किया जाता है। इस दिन गंगा, यमुना या दूसरी पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। इस दिन मनु ऋषि का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। ऋषियों और पितरों के निमित्त की गई पूजा, जलार्पण और दान करने के लिए यह दिवस उत्तम होता है। तभी तो कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु ठंडे पानी में डुबकी लगाने के लिए सुबह ही घाटों पर पहुंच जाते हैं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी की ये तस्वीरें जैसलमेर से आई हैं, जहां सरहद पर बीएसएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 28 जनवरी तक चलने वाले इस ऑपरेशन को सर्द हवा नाम दिया गया है। दरअसल गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि सरहद पार से कोई परिंदा भी पर न मार सके। वैसे तो सीमा सुरक्षा बल के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ सीमा पर रखवाली करते हैं। हर मौसम और विपरीत परिस्थितियों में सरहद पर डटे रहते हैं, लेकिन सर्दी में घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है। घने कोहरे और धुंध में घुसपैठ या तस्करी की संभावना ज्यादा होती है, जिसे रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे तारबंदी के पास चौकस निगाहों से रखवाली करते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान सेक्टर हेडक्वार्टर के सभी अधिकारी और जवान सीमा पर मौजूद रहते हैं। सुना होगा मालगाड़ी बिना ड्राइवर ट्रैक पर चल पड़ी कई किलोमीटर तक, लेकिन कभी सुना है कि मालगाड़ी चलते चलते 2 हिस्सों में बंट गई। इंजन के बाद कुछ वैगन आगे बढ़ गए और कुछ पीछे रह गए। नहीं सुना तो ये तस्वीरें देखिए। 12 की हैं, जहां कोटा बीन रेल मार्ग पर चलती मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। 12 जिले में केवाई के लहासी नदी की पुलिया के पास ये घटना हुई। करीब 90 खाली वैगनों वाली ये मालगाड़ी 12 से छबड़ा की तरफ जा रही थी। इस घटना में गार्ड समेत मालगाड़ी के 11 वैगन चलती मालगाड़ी से अलग होकर पीछे रह गए। वैगन के अलग होने का पता लगते ही गार्ड ने ट्रेन ड्राइवर को मैसेज भेजा, लेकिन तब तक 2 इंजन लगी मालगाड़ी 80 वैगनों को लेकर करीब 200 मीटर आगे चली गई थी। फिर मालगाड़ी के इंजन वाले भाग को फिर से पीछे लिया गया और वापस वैगनों को जोड़ा गया। इस बीच करीब 50 मिनट रेलगाड़ी मौके पर रुकी रही। मुक्के की बारिश, संभलने तक का मौका नहीं। तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं। बड़ौद थाना क्षेत्र में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 13 सेकंड के अंदर नकाबपोश छात्रों ने एक छात्र को 40 से ज्यादा मुक्के मार दिए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह बड़ौद के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज मैदान में किसी बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। एक छात्र को 2 छात्रों ने जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पिटाई करने वाले नकाबपोश छात्रों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक छात्र की लात घूंसे से पिटाई की जा रही है, जबकि वहां खड़े दर्जनों छात्र तमाशबीन बनकर पिटाई का लुत्फ उठा रहे हैं। पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर इन आरोपी छात्रों की तलाश में जुटी हुई है। सभी छात्र जनता वैदिक इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर की कुतबशेर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए कहा कि पीजीआई में कार्यरत एक चिकित्सक ने थाना कुतब शेर में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि कुछ महीनों पहले हॉस्पिटल में एक महिला से उसकी मुलाकात हुई, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसके बाद पीड़ित डॉक्टर को एक खास जगह बुलाया गया, जहां उन्हें शारीरिक संबंध बनाने का प्रलोभन दिया गया। इस बीच 2-3 लोग कमरे में पहुंच गए और डॉक्टर को डराए धमकाए। मामले में संलिप्त सभी आरोपी कथित रूप से डॉक्टर को गाड़ी में बैठाकर एटीएम तक ले गए और पैसे निकलवाकर फरार हो गए। शिकायत के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार की गई महिला पहले भी इस तरह के कई काम कर चुकी है। इस संबंध में गिरफ्तार महिला के खिलाफ पहले भी कुतब शेर थाने में शिकायत दर्ज हुई है। पाली में जोशीमठ जैसा खतरा मंडरा रहा है। हाल ये है कि घरों में दरारें पड़ रही हैं और इलाके के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें। हाल ये है कि लोग घरों को खाली कर दूसरे मकानों में रहने को मजबूर हैं। इलाके के 40 घरों में दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने 6 मकान मालिकों को खाली करने का नोटिस भी दिया है, लेकिन जिन मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है उनके परिवार कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसकी चिंता जिला प्रशासन को नहीं। कहा जा रहा है कि इन मकानों में भू-धसान से ही दरारें पड़ी हैं। सीवरेज के ऊपर सड़क बनाई गई है, उस पर भी दरारें पड़ने लगी हैं। इनिशियली हम ये कर रहे हैं कि जो 6 मकानों में ज़्यादा क्रैक्स हैं उनकी एक बार शिफ्टिंग हो जाए, जो लगभग हो गई है। 1-2 फैमिलीज को कुछ इश्यूज हैं शिफ्टिंग में, तो वो हम नगर परिषद देख रही है और उनको गिराने की कार्रवाई प्राथमिकता है ताकि किसी को जनहानि और ऐसा कुछ इशू आगे नहीं हो।